नाज़िर साहब, हफ्ते को आप पीटीआई और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे थे। कराची की तरक्की के लिए बड़े वादे किए गए थे। वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात भी हुई थी, कमेटी बनाने पर इत्तफाक भी हुआ। ये सारी चीज़ें जो होती चली जा रही थी। साथ ही उस वक्त पीपीपी सिंध भर में वफाक के खिलाफ एहतजाज भी कर रही थी। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा था, ये एहतजाज क्यों हो रहा था? आपको क्या खदशा है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, हमने हफ्ते को भी मुलाकात की और बुध को भी मुलाकात की है। और ये जो एहतजाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एहतजाज कोई इस के लिए नहीं था, बल्कि ये जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, जो मईशत की बदहाली है, महंगाई है, और फिर जो ये बिजली की ने जो सब लोगों का जीना अजीरन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक हो, हेस्को हो, सेप्को हो, या मुल्क के दीगर हिस्सों में आप देख लें, घंटों घंटों कई जगहों पर तो दिनों तक बिजली नहीं आती और लोग बड़े परेशान हैं। और फिर कुछ लोगों ने, आपके इल्म में है कि हमारे सूबे में जो एक लिसानियत की बात की जाती है, सिंध के बंटवारे की बात की जाती है, ये एहतजाज उसकी तरफ लिहाज से था। और फिर एक ये जो मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें आई कि जी पता नहीं क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुलाकातें हुई हैं और वो जो बनाई भी जाएगी कोई कमेटी, तो वो एक कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन की होगी कि जो इशू हैं पूरे सूबे के, वो मिल बैठकर हल करेंगे। जहाँ पे कोई ऐसे बॉटल नेक्स हैं, कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, तो मिल के करेंगे, क्योंकि सब लोगों की तरक्की करना हमारा फ़र्ज़ है और फेडरल गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ है। और ये सूबा जो है उसी मुल्क में है, उसी पाकिस्तान में है जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, तो उनका भी ये हक, हमारा यहाँ का हक बनता है कि वो यहाँ भी कोई स्कीमें दें। और शाह साहब, अभी तो बड़ा रंज हो रहा है आपको कि सिंध के बंटवारे की मुबैना तौर पर बात हो रही है, लेकिन काश ये रंज उस वक्त हो जाता जब आप बरसा बरस से इस सूबे पर बरसर इक़्तिदार हैं और किराए के मकान की तरह इस शहर से सिर्फ पैसे लिए ही हैं, इस पर इन्वेस्ट किसी ने नहीं किया। तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। डिलीवर किया होता तो ये आज बात ना हो रही होती, लेकिन अब अवामी तवक्कुआत तो ये थी कि पीपीपी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आएगी। अब आप लोग खुद कहते हैं कि आप गरीब की बात करते हैं, अब आपका इल्ज़ाम भी है कि वफाक कराची के लिए फंड्स मुहैया नहीं करता, तो उसके खिलाफ एहतजाज करें ना। कराची के मसाइल के हल के बजाय अपनी सियासत हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। देखिए, मैं तो वजाहत कर चुका कि ये जो एहतजाज थे पूरी सिंध में और कराची में भी हुआ और सिंध हमारे पूरे सूबे के दीगर शहरों में भी हुआ, इवन इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर भी हुआ, वो इस मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। फिर उनकी महंगाई, मुआशी जो बदहाली है इस वक्त, और ख़ास तौर पर बिजली के, और उसके साथ साथ दीगर इश्यूज़ भी थे। तो देखें, कराची पे कोई सियासत हम नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कराची को इस हाल तक पहुंचाया, जिनको कराची वाले जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ वो करते रहे और अब आके वो दूसरी बातें कर रहे हैं। अच्छा, चलें आपसे ये भी पूछ लें कि ये भी बता दें, क्या इस एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे, मजीद एहतजाज होंगे, या मिल बैठ कर शहर के मसाइल का हल करेंगे? डिसाइड क्या किया है, जो कि ऑब्वियसली यही होना चाहिए, लेकिन आप बता दें। देखिए, मैं आपको फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एहतजाज इस वजह से नहीं था कि कोई कराची में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क में जो हालात हैं उसके लिए था। लेकिन हम यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और आपने देखा है कि बहुत काफ़ी हद तक यहाँ पे बेहतरी भी आई है, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। कराची वालों से वो दिन नहीं भूले होंगे जब इससे कम बारिश में भी दिनों तक सारे रोड बंद हो जाया करते थे, इलाकों में दिनों तक पानी रहता था। अब तो ज़ाहिर है अगर कहीं पानी ज़्यादा भी हो तो 3-4 घंटे के बाद वो ड्रेन आउट हो जाता है। कुछ नशेबी इलाकों में ज़रूर है और उसमें भी बहुत सारों का नाअहली है जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है, लेकिन
काफ़ी काम किया है और मज़ीद काम इंशाल्लाह करेंगे। सर नाअहली आप पे थोपी क्या जा रही है मेरी बताइए कि जो सूबे का वज़ीर आला होगा और जो प्रोविंशियल कैपिटल होगा उसकी जिम्मेदारी तो जाहिर है आप लोगों पे आती है ना। ठीक है कि एमक्यूएम भी बरसा बरस इस कराची शहर की स्टेक होल्डर रही है और उन्होंने भी जो माशाअल्लाह यहाँ पे गुल खिलाए हैं वो किसी से ढके छुपे हैं नहीं। वो भी हमें दिन याद है कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर पूरा शहर बंद हो जाया करता था, मजाक बनाया हुआ था शहर में लिटरली। और अब इस शहर के लोग जो है थक चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये कमेटी बनानी है, नहीं बनानी है, जो करना है कर लें और इस शहर को अब डिलीवर करना शुरू कर दें। और आपको लगता है कि होगा? होपफुली। और मुझे एक और बात समझ नहीं आती कि पंजाब के इजाफी इंतजामी यूनिट्स बनने पे किसी को एतराज़ नहीं है। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के ऊपर सभी तकरीबन मुत्तफ़िक हैं। तो फिर अगर किसी ने एडवाइस दे दी या डिस्कशन कर ली कराची को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाने की तो उसे सिंध की तकसीम समझ के सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया। नहीं, उन्होंने बार बार कहा एहतजाज इसलिए नहीं था। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि कल तक एहतजाज यहाँ पे आपने बहुत तकरीरें नहीं सुनी थी वहाँ पे एहतजाज में जो लोग कर रहे थे कि लसानियत की बातें कर रही की जा रही हैं, सिंध की तकसीम की बात हो रही है। तो पंजाब में जनूबी पंजाब सूबे का कयाम वो भी तो पंजाब को तकसीम करने की बात है ना, क्योंकि एक बेहतर इंतजामी यूनिट बनेगा। जाहिर है बड़ी आबादी है तो अगर कराची में किसी ने, हम ये नहीं कह रहे कि करें या करना चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने तजवीज दे दी तो उस पर सरापा एहतजाज क्यों हो रहा है? इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत थी? बात तो वैसे कुछ मतलब उसमें भी आपसे ताकत थोड़ी सी देखी सकते थे। This should be discussed.